पंजाब के सचे ते पानी वाले मसले नूं मोर्चे के दूजे दिन च बैठे किसान भरावो ते मेरियो बहादुर भैणों, अज अपने मोर्चे पंजाब दे विच उन्हां थावां ते आपां मोर्चे लाई बैठे हाँ जिथों हुकूमतां नूं रड़क पैंदी है। जिहड़े थां अपने आप से संकेत दिंदे ने भी आह थावां ते पानी बेचिया जांदा है, ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ है, ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪਈ है। ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਥਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਡੀ ਹੜਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਫਰਕ ਸਕਦੀ। ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਵੇ, ਚਿੜੀ ਤਾਂ ਬਾਜ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਚਿੜੀ ਤਾਂ ਆ ਬੈਠੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਦਾਅ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ। ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੁਕਤੇ
मुद्दों के आप विचार साझे करने कि शायद पानी की समस्या SYL के रौले नाल ही समस्या हल हो जानी है। मैं अपनी गल के लियानी है यह गल कि असल में SYL की समस्या है ते संसार में कई बड़ी हमला अटैक हो रहा है उसकी समस्या की है। संसार बैंक ने यह हदायत करती 2012 फरवरी के विच भारत सरकार ने कानून बनाता। जो कांग्रेस की सरकार सी संसार बैंक दियां हदायतां दे उत्ते कि पानी फ्री देने वाली चीज नहीं है, पानी एक वस्तु है, ये बेची से खरीदी जा सकती है। एक कानून बनाता 2021 अप्रैल के विच यानी पिछले साल जब आप दिल्ली धरने पे बैठे थे, बीजेपी ने सरकार ने इनू इंप्लीमेंट करने वास्ते फिर पेश करके उन्होंने भी कानूनी रूप देता कि पंजाब के पानियों नूं कंपनियां आपके कंट्रोल करके बेच सकदियां ने, जिहदे नाल दोधर नहर वाली गल है, जिहदे नाल अंमृतसर दे विच पानी शुद्ध करना प्लांट लगन वाली अंमृतसर शहर में सप्लाई की गल है, लुधियाने शहर में सप्लाई की गल है। यानी यह संकेत दे रहे हैं कि कारपोरेटां नूं अरे एक एक करके पानी दे कब्जा करके सारे पंजाब के शहरों के पिंडों की सारी सप्लाई उन्होंने हवाले करनी है। जेलियां धारियां सुनिया ने तो कहा जा सकता है कि सतीशगढ़ की एक नदी है शिवनाथ नदी, उन्होंने एक कंपनी है रेडियस वाटर लिमिटेड कंपनी जिहदा मालिक है कैलाश सोनी का मालिक है, कैलाश सोनी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने वह नदी कैलाश सोनी नूं बेच दी, कब्जा करवाता हुआ गया नदी तेरी है। वो नदी हर रोज 40 लाख लीटर पानी वो मालिक नदी के विचों साफ करके लोगों को बेचता है। सरकार ने नाल एग्रीमेंट किया हुआ कि जे मेरा 40 लाख लीटर पानी ना विकिया, जे बाकी रहने पैसे से वो सरकार को देने पैणगे। कैलाश सोनी का माल विक गया, मुनाफे का मालिक है कैलाश सोनी। जे माल नहीं बिका तो उसकी जिम्मेवार है छत्तीसगढ़ की सरकार। आए होंगे ने भाई इतने छोटिया सरकारों के समझौते जड़िया छोटिया चोरियां हुई सरकार ये कहती है लिस्ट कि दूजा है तमिलनाडु की एक कावेरी नदी सहायक नदी है जिसका नाम है भवानी नदी। कई नदियां बड़िया नदियां के छोटिया नदियां रलदियां ने, वो भी एक कंपनी के कोल बेचती है। वो कंपनी ने कब्जा किया
2004 ਦੇ ਵਿੱਚ 283 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਿਆ। ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 20 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕੈਂਪਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਰੁਪਏ ਹੈ। 3 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ 3 ਤੋਂ ਲੜੀ ਪਈ ਰਹਿਣੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਕੱਢੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ ਬਈ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚਾਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਠਾ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਯੂਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਉਦੋਂ 2.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਮਲੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟੀਮ ਵੀ ਲੈ ਖਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਭਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਧ ਖੁੱਲੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਲੱਡੂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਅਨਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਚੋਰ? ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਕੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਇਹ ਦਰਜਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੋਟੇ ਆਏ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਭਾਰਤ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਰਾਣੀ ਘਾਟਾ ਕਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ADGP ਲਾਉਂਦਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ADGP ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਂਦਾ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਛੋਟੇ। ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈ ਲੂਗਾ? ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
कि यही कोई अथॉरिटी ले बैठा कि संसार में इतनी पार्टी अभी पंजाब के लागू नहीं कर रहे, नहीं है। एक करके इन्होंने जिदा बंदा बने है वो धरती हुए सुटना, छड़िया नाले सुटना, खुले आम चलता सी, कोई पूछने वाला नहीं। पंजाब सरकार की स्टेटमेंट आती है कि दरियावां ते नहरां का पानी इन्ना प्रदूषित हो गया कि यह पीण योग नहीं रहा। बस आही जिम्मेवारी है भाई थोड़ी भी तुसीं ऐ कहो भी पीण योग का रहा नहीं, लोग पीण ना यह मन नहीं लगता। फिर वो पानी करोगे की जे पी नहीं सकते, फिर फसलों वाला भी नहीं पानी हो, फिर वो फटे पाकिस्तान में चलते हैं कि पता कि पानी से जाती है। आही जिम्मेवारी है सरकार की। इस करके पानी में प्रदूषण ते पानी की घाट ये बहाने ला के एक संकट का हल संसार में करना है कि पंजाब का पानी गंदा हो गया, कि पंजाब का पानी मुक गया, नलकियां का पानी सुख गया, बोरा के पानी ने सुखना है, नहर का पानी घट गया। यह हल संसार ने कढ़िया भी इस समस्या का हल सोडे को एक कंपनियां हल करनिया। इस करके सारे का सारा पानी के कब्जा कारपोरेटा का कंपनी का करा। SBI अंदर रौला रहेगा जे ब्याज से कब्जा कंपनी का होगा, जे सतलुज से कमला कारपोरेटा का होगा, जे रावी के कारपोरेट का कब्जा हो गया, जमुना से कब्जा हो गया तो रहना चिनाब जी के रहना जेल भी छंड रही। तो दसो भाई हरियाणे वाला पानी का रौला रहेगा कि संसार में इतना सारा पानी का रौला रहेगा? दसो ये गल नहीं है भी पानी की बढ़ता हरियाणे का रौला है नहीं, ये गल नहीं कि यह गल कहनी नजायज है, पर गल तो उदू बड़ी होने जा रही है। साडा किसी का वट का रौला है, साडा दो भाइयों का, साडा पहिली का रौला है, दो भरावां का, साडा रकबे की कीमत का घट वध जमीन का रौला है, साडा भरावां का। जे भरा सारे का सारा इलाका आके एक ट्राइगल के मालक ने दब लिया, साडा रौला किथे रहेगा? फिर तो पहला तो सानू ट्राइगल का वक्त देखने पड़ेगा। बड़ा हालात वो है जरा कुल पानियों से कब्जा लाए धरती हेठले पानी के नाले धरती उतले पानी के। अरे बेशक इस रास्ते में ये गल नहीं आई कि बरसाती पानी भी उन्हें कंपनियों का होगा भाई, ये नहीं है क्योंकि कानून आते हैं, पार्लियामेंट आती है, चुने हुए नुमाइंदे आते हैं, संसार में के गुलाम ने समाएगा मुल्कों का कर्जा लिया हुआ है, उन्होंने कहे मुताबिक काम करेंगे, बना देंगे कानून भी। बरसात का आया हुआ पानी भी भाई कंपनियों का होगा। जो एक कुदरत की दिती हुई दाल छोटी पार्लीमेंट के वस्तु कह सकते हैं तो की नहीं कर सकते। भाई पानियों की प्रदूषित का रौला है। साडी है मंग है कि फैक्ट्रियां का प्रदूषित होता पानी नदियां नालियां दरियावां के सुटना बंद किया जाए, बोर ला के धरती हेठले पानी को गंदा करना बंद करो, ट्रीटमेंट प्लांट ला के पानी को शुद्ध करके बर्तन योग बनाने का प्रोसैस चालू करो। एक काम सरकार के हाथ च होवे, पंजाब का पानी लोगों का पानी
पानी है। संसार बैंक की पॉलिसी नूं रद्द करके इस संसार के तत्व को पासे करके ये लोगों का पानी लोगों के हवाले रहना चाहिए, ये सरकार के हवाले होना चाहिए। ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी शुद्ध प्लांट ने ये सारे के सारे पानी साफ करके पिलाने ये अधिकार क्षेत्र सारे के सारे सरकार को होने चाहिए। ये भराओ पहला अपना एजेंडा गंदे पानी वाला। दूजा रौला पाया जा रहा है कि पानी मुक गया धरती हेठला, असीं भी कहने मुक गया। ये मुकाया कि नहीं है भाई? तुसीं ने मुकाता मोटरा चला चला बंद ही नहीं कर जाते, बारह छड़ देते। फोटा सारिया बंद ने जेड़े पानी तरसते थे वो पानी आके सानू मारी जाता। हजारों एकड़ जमीन के पानी ने फसलां मारदियां। पानी मुक्या सोडा मार तुसीं ने लिआंदा, असीं झोना मुक्या सी तुसीं सानू फसल दित्ती कोई ना। असीं चौल खाने ना सानू इन्हां दे बनाउण दा पता ना, साडी ये चीज है ना साडी हिम्मत। साडे नाल नरमे कपाह हुंदे, मिर्चां हुंदियां, बाजरे हुंदे, चिड़ियां हुंदियां, जनावर हुंदे, मिर्ग हुंदे, मूना हुंदियां, रोज हुंदे, गिदड़ हुंदे, खेतां कूकां पैंदियां हुंदियां, जंगल हुंदे। सिर्फ 55 लाख एकड़ जमीन दे विच पंजाब दे लोग खेती करदे। 50 लाख एकड़ होर जमीन पैदा वरतदे। अद्धी तो वध जमीन दे विच लोग खेती करदे। अद्धी वध अद्धी दे लगभग अद्धी जमीन सी जिहड़ी टिब्बियां दे विच बंजर ते बंडियां दे विच पई सी। साडे पंजाब दे लोग उदों भी रोटी खांदे। सोडी आ हरी क्रांति ते बेईमानी ने सोडी चलाकी नूं असीं बुझ नहीं सके। सोडी चलाकी नूं असीं ने विकास मान लिया, तरक्की मान लिया। तुसीं सानूं मोटरां देतियां, तुसीं सानूं ट्रैक्टर देते, तुसीं सानूं कर्जे देते, तुसीं बैंकां दे बूहे आड़तियां दी लिमिटां वधातीआं, रेत तेल कीड़े मार दवाइयां खादां करते, ज्यों चिंबड़े बट्टां ते बन्निया सारे जंगल जंगल कट के टिब्बे टुब्बे ढाल सारी की सारी 1 करोड़ 5 लाख एकड़ जमीन दे विच 2 फसलां नहीं 3 फसलां पैदा करन लग पए। साडियां जवानियां करियां गईयां, साडी रिवायत चली गई, साडा भाईचारा चला गया। खेत मजदूरां नूं धक्के दे के खेतां चों बाहर कढता, पट्ठियां जोगा काम भी नहीं रहण दिता। साडी सांझ खत्म करके एक बहुत बड़े हिस्से को बेरोजगार करता। अज विकसित इन्ना हो गया, हरी क्रांति ने विकसित मुल्क को इन्ना करता भी धरती का चप्पा चप्पा रहने ते फसलों का दाना दाना सेठां दीआं बहियां च रहने ते पानी की हालत तुसीं ये करती कि नलका किते है ही नहीं। 3 की बोतल की 5 की 5 तो 10 की 10 तो 15 की 15 तो 25 की 25 तो 30 की 30 तो 35 की 35 तो 50 पावर की मोटर भी उन्ना ही 5 की लैके पानी कर। धरती हेठला पानी मकाया भी तुसीं ने, धरती हेठला पानी गंदा भी तुसीं ने कीता, धरती उतला पानी भी गंदा तुसीं ने कीता। थोड़ी है बेईमानी है, ये थोड़ी खेद है। जो डूंगा हुंदा गया मोटरां बिकी गई, बोरा का समान बिकी गया, थोड़े मुनाफे बढ़ गए। असीं फसल अजे देखी नहीं, पहला कारां ले लिया, कोठियां पा लिया, इट्टां बिक गईयां, सीमेंट बिक गया, कपड़े वधिया पा लए,
1200 ਮਣ ਝੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਚੰਗਾ ਸੂਟ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਹ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਾਂਠੇ ਜਮਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਭਰੂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਇਕੱਠਾ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਬਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਸਾਰੀ ਖੇਡ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਕਹਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਮੂਹਰੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ, ਲੀਕ ਮਾਰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਲਓ। ਬੀਜ ਦਾਂਗੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ MSP ਬੰਦ ਦੋ, ਝੋਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਵੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ 9 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ 36 ਲੱਖ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਕਬਾ ਮੁੜ ਕੇ 29 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ 9 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਵਗ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ 27,000 ਕਹਿੰਦੇ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆ ਉਪਰੀ ਨਿਰਵਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਪਦੀ ਰੇਟ 14,000 ਲੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਗੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ 86 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੋਢੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਜਵਾਹੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਬਾਦਲ ਕੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਜਵਾਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕੱਸੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਧਨ ਜਟਾਏ ਜਾਣ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਜੀ ਹੱਲ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਗੰਦੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 13,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ
38,000 के लगभग छप्पड़ है। एक छप्पड़ के अंदर 5 तो लेके 7 एकड़ का रकबा होगा। ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक डंप बना के एक डैम चला के पानी का इकट्ठा करना प्लांट बनाया जा सकता है। ये प्लान सरकार करे। साडा घरां दा पानी है वो बरसातां दा पानी इकट्ठा करके धरती दे विच रीचार्जिंग स्कीम बनाई जा सकती है। सरकार पैसे का प्रबंध करे। ये पानी भी धरती से रीचार्जिंग किया जा सकता है। बरसाती पानी ये प्रबंध सरकार ने करना है। सरकार इसका प्रबंध करे भाई। जी इन्नी धारणा है कि राष्ट्रपति भवन के 133 हेक्टेयर जमीन है। वो सारी की सारी जमीन ते उत्थे रहने वाले बंदियां का पानी का प्रबंध है जिहड़ा वो बरसात सारा साल उथे दूजा धरती का हेठला पानी नहीं वरत्या जाता। 7,000 बंदा रहा उथे 3,000 रोज दर्शक आउंदा 10,000 बंदा रोज पानी पींदा है। ਉਹਨੂੰ पानी का प्रबंध उथों ही किया जा सकता है। जिस राष्ट्रपति भवन च हो सकता तो फिर इत्थे क्यों नहीं सामभ्या जाता पानी। ये पानी टिकाउण का प्रबंध करे। यानी ये गल्लां सारियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ये सरकार ने करनी। हुण रौला यह है कि ये सौखियां हो जाएगी भाई। पानी बेचना ते मुनाफा कमाना, पानी में कब्जा करना एक साहूकार का कब्जा होना। टिप टिप नाल हड़ बन जाता भाई। की असीं फिर जी सकते हैं पानी तो बिना? फसलों भी पानी बरतना है, रसोई भी पानी बरतना है, पीने वास्ते पानी चाहिए। जिन्हें सोडा एक उस किस्म का कानून बना रहे हैं भाई। ये उस किस्म का इन्होंने कानून लिया है जिहड़ा काले कानून कहते थे आपां खेती वाले काले कानून है। उस किस्म का कानून है ये। ते उदों वड्डी गल है इस समय तो कुछ पहला कहने अपनी लगनी होनी है। किधर मुक जाना प्रधान जी? पानी पानी तो वही मारदा तुरा रेड़ा रेड़ा होंगे ने बहुत पानी ये नहीं फिर आनिया। छत्तीसगढ़ की नदी की मैं गल की है भाई। जिदे कंपनी ने शिवनाथ नदी अपनी लै ली खरीदी, अगले दिन बन मारना शुरू करता भाई। जब बन बन गया जेड़े लोग नदी के किनारे सब्जी भाजी का कोई काम कर लेते थे या जेड़े गंवारे मछलियां फड़ के गुजारा करते थे उन्होंने रोजगार मर गया। 15-18 पिंडों के विचों पानी चढ़ गया उन्होंने घर को जाता। नदी के किनारे तो 3-3 किलोमीटर दूर तक कोई नाका नहीं ला सकता, कोई बोर नहीं कर सकता। हदायत कर दिया। अरे कब्जा नहीं किया इन्होंने, बहुत मुंह बढ़े
जिदे कंपनियां का कब्जा पानी पे हो गया तुम आया पानी नहीं लभना मेरा खड़ा है इन्हों के एडे एडे हुआ साल तो बंदा जाता बिजली ऐसे अंदर जाके देखो अंदर जी कथान बनाई हुई है पानी धरती जिदे बनानी जिथे साधारण बंदे जान नहीं देंगे जे किसी को पता लग गया भी इतने पानी धरती सुटते हैं उन्होंने बाहर कर देंगे नहीं जा भाजा नौकरी तो आ तेरा कार्ड जा इस करके भरावो ये बड़ी लड़ाई है ये बड़ी लड़ाई आप शुरू कर रहे हैं भावे नेता ते लड़ाई आप कल्या तो भी जीती जानी यही खातर लोगों की गल लेके जानी यही खातर गल हाईलाइट करके अपनी गल जचानी एक बड़ी गल है अज का जिहदे नाल मर्जी गल कर लो पानिया के मसले की जो गल चलती है लिया के SYL गल रख लेंगे भला भी SYL एक शब्द है ये कदों निकल गया 1982 तो यह शुरू होया है यह सिर्फ आके उदों निकलता जो वोटा मेरे हो 86 पार्टियों वास्ते एक खड़िया होना है लोगों को पानी का जी जे कह लिया जाए SYL का मुद्दा चंडीगढ़ का मुद्दा पंजाबी बोलते इलाकों का मुद्दा उदों उठता होंगे जो अपनिया वोटां पक्कियां करके लोगों की एकता तोड़ के एक दूजे के सामने खड़े कर सोनू एक गल चेते होनी चाहिए है आ जरा किसान ढोल तुसीं जित्ते यदि रड़क पै रही है मोदी के लाने नूं शर्माएगा कारपोरेटर को यदि टो है इहनूं तोड़ के लगे हुए हैं सारे कोई फिरके के नां ते कोई राजा के नां ते कोई भाषा के नां ते कोई पानियां के नां ते टुटी तो इन्होंने कोई खतरा नहीं कारपोरेट दल जलाते फिरगे थोड़े खेतों से थोड़े दरियावां के पानियों की कब्जा करते फिरनगे कोई नहीं पूछ सकता नहीं पानी गंदा किने करता क्यों करता कोई नहीं पूछ सकता भी पानी तुसीं हुंदे कौन पानी पे कब्जा करने वाले आए ताकत को डर लगता है आ ताकत सब तो वध हरियाणे के पंजाब के विच यह ताकत ठीक है साडी पहलकदमी सी अंदोलन च पर साडे सारे लोगों के मत्थे जे पाटे ने तो हरियाणे के लोगों ने पाटे सब तो ज्यादा ने खून डुलिया तो हरियाणे के लोगों का खून डुलिया इस गल तो कोई मुनकर नहीं हो सकता असीं सचेत हाँ साडी अवेयरनेस वधी हुई है साडी चेतना वधी हुई है साडा लड़न का तरीका हो रहा है उन्हां दा तरीका हो रहा है पर वो साडे नाल जदों मोढे नाल मोढा ला के खड़े ने तां सोनू पानीपत करनाल की घटना का पता भी दिन दे विच 4 वारी लाठीचार्ज होया 4 एक दिन दे विच 21 पॉइंट ते 4 वारी लाठीचार्ज फिर भी बंदे हटे नहीं आउंदे नहीं सवेर नूं सरकार नूं कोल नहीं होना पड़ेगा इस करके उस ताकत के नाल एकता रख के मटारा के लावे पानी में छोटे ने राजा के लावे छोटे ने ये हाकमां ने बनाए हुए खड़े किए हुए लावे ने ये बहुत छोटी गल है बड़ी गल यह है कि वह वस्तु जिहड़ी कुदरत वालों सानूं सगात के तौर पर फ्री मिली हुई है और दरिया जिन्हां दे 5 दरियावां दे नां ते पंजाब दा नां चलदा है ते विदेशी शाहूकार ते देसी शाहूकार ते कब्जा कर जा रहे हैं ये लड़ाई रोकनी बहुत जरूरी है
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐ ਹੋ ਜੂ ਐ ਹੋ ਜੂ ਐ ਹੋ ਜੂ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਕੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। श्रीलंका की हालत देखी है बड़ी, राष्ट्रपति भज गया, दूजा बनाता नवा, ਉਹਦਾ भी विरोध उठ खड़िया, ਉਹਦੇ भी मुजाहरे हो रहे हैं। ये ਤੁਹਾਡੇ किसान भोल की दिन है। हालैंड के ट्रैक्टर का नजारा, न्यूयॉर्क के ट्रैक्टर का नजारा, इटली के नजारे हो रहे हैं, फ्रांस के मूवमेंट उठन जा रही है, यूरोप के कंट्री अंदोलन वास्ते तैयार हो रहे हैं। ये छोटे अंदोलन का सिट है। ये अंदोलन ये ताकत जो इकट्ठी होती है उदों हाकमां दे ढिड्डी पीड़ पई। ये ढिड्डी पीड़ ही नहीं कभी पाउणी, हाकमां दे नाल दो हत्थ करने वास्ते तैयार हो गए। जे पानी बच गया जमीनां बचण गियां, जे जमीनां बच गया जमीनां बचण गियां। ਇਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਜਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਡੰਡੀ ਫੜ। ना कोई अपील ना कोई दलील, इतने सरकारें दरबारे चलती है जी। ते असी गरीब के माड़ू के लोग यदि अख चक पा के जो देख ले तो अखियां नीवियां करियां करेंगे। ये थोड़ी ताकत का सिर है, ये थोड़ी ताकत बड़े बड़े खब्बी खानों में कर रही है। इस करके फैसला करो, लड़न का संघर्ष करने का, तैयार होने का। बहुत बढ़िया लड़ाई है, समय सिर है, लेट नहीं अजे हुए। उधरों पॉलिसियां बन रही नहीं, इधरों अंदोलन दी तैयारियां शुरू है। यह अंदोलन अज पंजाब दी 2 जथेबंदियां ने एक ही थां ते कीता होया है। आने वाली कल नूं 2 जथेबंदियां जिहड़ियां कदे लड़ियां नहीं, वो पार्टी वास्ते कोई अंदोलन कर रही ने। आने वाले समय में पंजाब दी होर जथेबंदियां ने जिहड़ियां वो भी इस राह ते आउणगियां, क्योंकि सारे नूं पानी दा रुकदा रुकदा है। अजे तक शहरों के विच बैठे हुए लोग सारी अफसरशाही जिहड़े दुकानदार ने कुल तबके ने, पानी वाले इशू भी दुखी ने। इस करके भैणों ते भरावो बहुत वधिया इशू है, वधिया लड़ाई है। कल नूं तुसीं इसी जगह ते साडियां भैणां दा इकट्ठ कर रहे हो। कल नूं जिहड़ी स्टेज है वो कलियां भैणां दी स्टेज होगी, भैणे ही चलाउणगियां ते भैणे ही बुलारे होणगे। इस करके मैं बठिंडा जिला ते बरनाला ब्लाक है, मानसा वाले साथी जिहड़े बैठे ने, भैणां बैठियां ने, तुहानूं बेनती है भी यह जिम्मेवारी तुहाडी है भाई। आह जिहड़ा पंडाल है और सिर तक कल भैणां दा बनना चाहिए, बंदे भावें किते मर्जी रहण। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਘੰਟੇ ਹੈ।